नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। कोई कौवा अगर मंदिर के शिखर पर बैठ जाए तो क्या वो गरुड़ बन जाएगा? जी हां, ये बोल मेरे बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल उठाया है आरएसएस के सरसंघ चालक चीफ मोहन भागवत ने। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, उसका विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि कैसे संघ और भाजपा के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं और संघ चीफ भागवत ने कैसे एक बार फिर भाजपा और उसके कर्मों पर हमला बोला है। दोस्तों, देश में इन दिनों मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावों का जैसा एक सिलसिला सा चल पड़ा है। आए दिन किसी ना किसी शहर के किसी ना किसी मस्जिद के सर्वे की मांग हो रही है। दावे किए जा रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है। ऐसे में खुद सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और अब देखिए, इस बीच खुद मंदिरों की खोज करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। मगर अब सवाल यह है कि मोहन भागवत का संदेश आखिर किसके लिए है? मंदिर मस्जिद के झगड़े बढ़ाकर अपनी नेतागिरी कौन साध रहा है, जिसे लेकर मोहन भागवत नसीहत दे रहे हैं? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह सर्वे और बुलडोजर का हाहाकार देश भर में किसकी सरकार ने मचाया हुआ है और काफी समय से यह भी देखने को मिल रहा है कि मोहन भागवत समेत पूरा आरएसएस लगातार टीका टिप्पणी और नसीहतें मोदी सरकार पर, खासकर खुद मोदी और योगी पर कर रहे हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ बयान दे दिया है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि कोई कौवा अगर मंदिर के शिखर पर बैठ जाए तो क्या वो गरुड़ बन जाएगा? इसके अलावा उन्होंने और बड़े बड़े बयान दिए हैं। वो कहते हैं, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, एक साथ रहने की और ज्यादा नेतागिरी ना करने की नसीहतें भागवत ने डाली हैं। साथ ही वो दबे लफ्जों में मंदिर ढूंढने वाले नेताओं को कौवा तक कह देते हैं और ये भी समझा देते हैं कि मंदिर के शिखर पर बैठ जाने से कोई कौवा गरुड़ नहीं बन जाएगा। गरुड़ चील या बाज जैसे दिखने वाला पंछी होता है। तो दोस्तों, अब वो ऐसा कहकर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो लगातार मंदिरों के लिए याचिकाएं डाली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए यह सब अब बोला जा रहा है कि जो लोग मंदिरों को ढूंढकर नेता बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है? दोस्तों, दरअसल भारत में बीजेपी सरकार ने इतना विकास करवा दिया है कि अब लोग अपना कामकाज छोड़कर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने लगे हैं। वैसे आमतौर से तो सभी लोग पूजा अर्चना करने के लिए सीधा मंदिर जाते हैं, वो मंदिर जो जमीन पर नजर आती है। लेकिन कुछ लोग मस्जिदों में जाते हैं, वहां जाकर टाइम पास करते हैं और कहते हैं हम सर्वे करने आए हैं। ये जमीन के नीचे सालों पहले कभी अकबर औरंगजेब के वक्त मंदिर हुआ करता था। हालांकि ये लोग इतनी पाबंदी से कभी खुद मंदिर जाके पूजा पाठ नहीं करते होंगे जितना पाबंदी से ये मंदिर को ढूंढने में लगे हैं। खैर, अब जिस तेजी से कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं और कितने मामले तो लंबित हैं, तो इसे लेकर मोहन भागवत ने नाराजगी जता दी है और साफ कहा है कि भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। इसके बाद वो दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है उस पर भी कहते हैं कि भारत में अक्सर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चर्चा की जाती है। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने पड़ोसी देशों का तो कोई नाम नहीं लिया, लेकिन आरएसएस ने हाल के हफ्तों में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में चिंता जाहिर की थी। तो अब मोहन भागवत को यह चिंता सताने लगी है कि कहीं धर्मों के मतभेद को लेकर भारत का भी हाल बाकी अल्पसंख्यक देश जैसा ना हो जाए। जबकि अगर गौर करें तो भारत में आए दिन हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद की खबरें हम लगातार देख रहे हैं और सोचने पर मजबूर हैं कि यह देश किस ओर जा रहा है। और सबसे ज्यादा अफसोस तो तब होता है जब इन तमाम दंगों में देश की प्रशासन का और उसकी सरकार का हाथ बताया जाता है। दोस्तों, भागवत ये भी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज सकते। मोहन भागवत ने नसीहत देते हुए कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज सकते। राम मंदिर आस्था का मामला था, लेकिन हर दिन नए विवाद नहीं उठा सकते। इन झगड़ों से कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक एक है, सबको अपने ढंग से उपासना का अधिकार है। भारत को एक रहना है।
तो यहां पर आरएसएस की बातें महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे देश की सरकार जो पार्टी चला रही है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है और पार्टी और संघ का जो गठजोड़ है वो बहुत पुराना है। मगर देखिए, आज एक तरफ भागवत भारत को एक रहने की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों की सद्भावना की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। योगी ने हाल ही में कहा कि मानवता को बचाना है तो सनातन ही एकमात्र रास्ता है। इस तरह के विवाद पैदा करने वाले बयान योगी की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में यूपी के संभल में अदालत के आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मानवता को बचाना है तो सनातन ही एकमात्र रास्ता है। योगी ने जोर देकर कहा कि अयोध्या, संभल और भोजपुर में मंदिर तोड़े गए। तो अब आप ही बताइए कि इस नफरत को अब क्या नाम दिया जाए। ये बातें देश के प्रति तो गंभीर हैं ही, साथ ही ये भी दर्शाता है कि संघ और पार्टी के रास्ते समेत विचार दोनों ही अलग अलग हो रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि हर मस्जिदों के नीचे शिवलिंग नहीं देखना चाहिए, झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये भी बताती चलूं कि मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिनों अपनी टिप्पणी करी थी और केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मंदिर मस्जिद विवाद पर 12 दिसंबर को सुनवाई की थी। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों पर निचली अदालतें कोई फैसला ना दें और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। कोर्ट ने ऐसे नए केस दाखिल करने पर भी रोक लगा दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। साथ ही केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ कहा, जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता है हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।